एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति और आज मैं आपको लाइसिन की बायोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। अब देखिए, जो लाइसिन है हमारा वो एक असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद नहीं बनते, उसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। पर बेसिकली ये जो मैंने बायोसिंथेसिस ड्रॉ करके आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, वो एक्चुअली में जो है हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये बायोसिंथेसिस होती है। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि लाइसिन क्या होता है, वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, उसको हमें बाहर से लेना होता है। ओके, क्योंकि ये एक असेंशियल अमीनो एसिड है। बट इन केस ऑफ जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में बन जाते हैं, तो उसको हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो एस्पार्टेट है वो क्या है? एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, समझ आ गई आपको? अब नेक्स्ट देखिए, एस्पार्टेट है हमारे पास एक अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में बन जाता है। मतलब ये कौन सा अमीनो एसिड है? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला देखिए, इसके पास 4 कार्बन्स है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जो है अमोनिया ग्रुप है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आया वो है एस्पार्टाइल बीटा फॉस्फेट। ओके, अब नेक्स्ट यही जो एस्पार्टेट है उसकी जो है फॉस्फोरिलेशन होगी कौन सा एंजाइम की हेल्प से? एस्पार्टोकाइनेज। एस्पार्टोकाइनेज, काइनेज का मतलब होता है हमेशा ही इसका काम यही होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल को आगे जाके उसकी फॉस्फोरिलेशन कर देनी है। इसका जो हमेशा यही काम होता है फॉस्फोरिलेशन का, एस्पार्टोकाइनेज। अब देखिए, एस्पार्टेट से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना नेक्स्ट? एस्पार्टाइल बीटा फॉस्फेट। मतलब कि यहाँ पे जो है एक जो ऑक्सीजन ग्रुप था कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया? एस्पार्टाइल बीटा फॉस्फेट। अब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही थी एस्पार्टेट की नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है? एटीपी। जब एटीपी में चेंज हो जाएगा, उसका जो एक फॉस्फेट है एटीपी का, वो आके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? एस्पार्टाइल बीटा फॉस्फेट। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी जो है हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा एस्पार्टाइल बीटा फॉस्फेट की नेक्स्ट रिएक्शन में? एस्पार्टेट बीटा सेमी एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज का हमेशा काम क्या होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देना होता है। ओके, अब यहाँ पे जो एक फॉस्फेट ग्रुप था वो यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ओके, अब ये कौन सा प्रोडक्ट बना? एस्पार्टेट बीटा सेमी एल्डिहाइड। और यहाँ पे एक और जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट आके काम कर रहा है, जो कि बेसिकली उसका काम क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट का? NADPH का। बेसिकली उसका काम यही होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था? एस्पार्टेट बीटा सेमी एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसमें जो है रिएक्शन में पायरुवेट ऐड होगा। पायरुवेट क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल टूटते हैं, ये क्या होता है? पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, अब ये नेक्स्ट रिएक्शन में आएगा एस्पार्टेट बीटा सेमी एल्डिहाइड के नेक्स्ट रिएक्शन में, और प्लस कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है? डाईहाइड्रोपिकोलिनेट सिंथेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब इसका मेन काम क्या है? डाईहाइड्रोपिकोलिनेट सिंथेज का। बेसिकली उसने डाईहाइड्रोपिकोलिनेट को ही बनाना है। सिंथेज का मतलब है कि उसने किसी चीज को बनाना है। ओके, किसको बनाना है? डाईहाइड्रोपिकोलिनेट, एक मॉलिक्यूल को उसने बनाना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया जिसका नाम क्या है? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी का मतलब कि फोर्थ कार्बन पे ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है? टेट्राहाइड्रोपिकोलिनेट। टेट्राहाइड्रो मतलब कि यहाँ पे जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे जो है हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, और लास्ट पे क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या है? डिपिकोलिनेट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के कारण क्या हमारे पास प्रोडक्ट आया? डाईहाइड्रोपिकोलिनेट आ गया। ओके, अब डाईहाइड्रोपिकोलिनेट हमारे पास आया। अब ये भी आगे क्या किस रिएक्शन में जाएंगे? इसकी भी क्या होगी? ऑक्सीडेशन ही होगी। अब ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है? NADPH। ओके, इसका काम क्या है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जो है देना। ओके, अब ये देखिए, पाइपरीडीन 2,6 डाइकार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज का काम क्या था? हाइड्रोजन को जो है किसी भी मॉलिक्यूल से रिमूव कर देना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे हमारे डाईहाइड्रोपिकोलिनेट में, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया? डेल्टा पाइपरीडीन 2,6 डाइकार्बोक्सिलेट। 2,6 डाइकार्बोक्सिलेट का मतलब कि 2 और 6 कार्बन पे जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंजाइम आया?
पाइपरीडीन 2,6 डाइकार्बोक्सिलेट सिंथेस हमारे पास क्या आया, एंजाइम। ओके, सिंथेसिस करनी है इसमें। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोए प्लस वाटर भी एक्ट करेगा और एक कोएंजाइम भी एक्ट करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, एन सक्सिनाइल 2 अमीनो ग्रुप के साथ एक सक्सिनेट ग्रुप जुड़ गया है, एन सक्सिनाइल 2 अमीनो, 2 अमीनो ग्रुप्स हैं, मतलब कि सेकंड कार्बन पे जो है अमीनो ग्रुप है। ओके, 6 पे जो है कीटो ग्रुप है। ओके, 6 कार्बन पे एल पिमलेट, ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। अब नेक्स्ट जो है कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में, सक्सिनाइल डाई अमीनो पिमलेट अमीनो ट्रांसफरेज। और यहाँ पे अमीनो ट्रांसफरेज मतलब कि अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप की अगर ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे एक एंजाइम जो होता है ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसका मेन काम क्या होता है, अमीनो ग्रुप की ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यहाँ पे PLP जो है यहाँ पे एक कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है जो कि एक रिएक्शन को जो है कैटेलाइज करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में जुड़ गया। अब 2 यहाँ पे अमीनो ग्रुप हो गए। ठीक है, डाई अमीनो पिमलेट बन गया। ओके, और सक्सिनेट जो है जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी सक्सिनाइलेज का काम क्या है नेक्स्ट स्टेप में, और वाटर से सक्सिनेट जो है वाटर आ जाएगा, सक्सिनेट जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, डी सक्सिनाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से हमारे पास प्रोडक्ट में बना LL अल्फा एप्सिलॉन डाई अमीनो पिमलेट बना। ओके, यहाँ पे 2 जो है अमोनिया ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हमारे पास लाइसीन बना। अब लाइसीन बनाने में क्या कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, डाई अमीनो पिमलेट डीकार्बोक्सिलेज। ओके, अब डीकार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है, एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था अबव वाले मॉलिक्यूल में LL अल्फा एप्सिलॉन डाई अमीनो पिमलेट में, वो रिमूव कर देना है। ओके, इसी वजह से क्या है, डीकार्बोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है। डाई अमीनो पिमलेट 2 अमोनिया ग्रुप्स हैं इसलिए इसको डाई अमीनो पिमलेट कह रहे हैं। ओके, ये जो था हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या आया, लाइसीन, और इसी की हम सिंथेसिस के बारे में स्टडी कर रहे थे। और ये है बायोसिंथेसिस ऑफ लाइसीन विच इज ए, क्या है ये, असेंशियल है कि नॉन असेंशियल, जो कि हमारा एक असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हम खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें दूसरों से या फिर दूसरे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ मिथ्योनीन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइसीन की जो बायोसिंथेसिस है वो किससे होती है, एस्पार्टेट बीटा सेमीएल्डिहाइड से, और इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से हमारे 2 और अमीनो एसिड बनते हैं, उनमें से एक है मिथ्योनीन और दूसरा है थ्रियोनीन। ओके, अब इसके आगे अगर मिथ्योनीन की सिंथेसिस हमने देखनी है एस्पार्टेट बीटा सेमीएल्डिहाइड की, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, NADPH जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देने का काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है इस नेक्स्ट स्टेप में। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है, होमोसेरीन डीहाइड्रोजिनेज। होमोसेरीन डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन्स को रिमूव करना। पिछले वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन था एस्पार्टेट बीटा सेमीएल्डिहाइड में, तो उसका हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो वहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, होमोसेरीन। अब होमोसेरीन से हमने मिथ्योनीन की बायोसिंथेसिस देखनी है, तो उसकी बायोसिंथेसिस कैसे है देखिए, होमोसेरीन से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोए जो है यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप में वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। ओके, जो कौन सा मॉलिक्यूल था पिछला, होमोसेरीन में जाके सक्सिनेट आके जुड़ जाएगा, जो कि कौन लेके आएगा, सक्सिनाइल कोए एंजाइम। ओके, सक्सिनाइल कोए क्या है, कोएंजाइम है। ओके, अब होमोसेरीन असाइल ट्रांसफरेज का मतलब क्या है, एक असाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक लेके जाना। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आया, जब असाइल ग्रुप सक्सिनेट ग्रुप जो है ऐड हो गया होमोसेरीन के साथ, हमारे पास आया ओ सक्सिनाइल होमोसेरीन। ओके, ये मॉलिक्यूल आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट जो एंजाइम है वो ये एक्ट कर रहा है सिस्टाथायोनाइन गामा सिंथेज। सिस्टाथायोनाइन गामा सिंथेज का मतलब क्या है, उसने क्या बनाना है, सिस्टाथायोनाइन बनाना है। अब यहाँ पे जो सक्सिनेट ग्रुप था पिछले वाले मॉलिक्यूल में वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, सिस्टीन जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे PLP कोएंजाइम एक्ट कर रहा है। ओके,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना हमारे पास, सिस्टाथायोनाइन प्रोडक्ट में आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। अब सिस्टाथायोनाइन के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सिस्टाथायोनाइन बीटा लाइएज। बीटा लाइएज का मतलब होता है मतलब कि एक ग्रुप को रिमूव कर देना। अब कौन सा ग्रुप यहाँ से रिमूव कर रहा है, पिछले वाले जो मॉलिक्यूल में हमारे पास सिस्टीन ग्रुप आके ऐड हुआ था वहां से वो रिमूव हो जाएगा। लाइएज का मतलब क्या है, रिमूव करना, ठीक है, किसी भी ग्रुप को। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, होमोसिस्टीन बन जाएगा। ओके, और पिछले वाले स्टेप में भी पीएलपी कोएंजाइम एक्ट कर रहा था, पायरुवेट प्लस अमोनिया जो है वो रिमूव हो गया वहां से। आगे समझ। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे H4 फोलेट जो है कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। और जो एंजाइम है यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मिथ्योनिन की बायोसिंथेसिस के लिए लास्ट स्टेप में मिथ्योनिन सिंथेज। मिथ्योनिन सिंथेज का मतलब क्या होता है कि सिंथेसिस कर रहा है मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये 4 कार्बन क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये ऑक्सैलो एसीटेट प्रिकर्सर से बने हुए हैं। ये मिथ्योनिन होमोसेरीन हो गया या फिर थ्रियोनिन हो गया, हमारे पास एस्पार्टेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिससे ये बने हुए हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल वाला मॉलिक्यूल, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ दी इसकी बायोसिंथेसिस से कौन से कार्बन मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, इसका प्रिकर्सर कौन सा है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, अब मिथ्योनिन की बायोसिंथेसिस हो गई है और सल्फर ग्रुप जो है इसका उसके साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये क्या बन गया, मिथ्योनिन। आगे समझ। अब नेक्स्ट देखिए, अब थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस भी इसके साथ होमोसेरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। होमोसेरीन जब नेक्स्ट स्टेप में जाता है तब वहां पे एक एंजाइम एक्ट करता है, होमोसेरीन काइनेज। अब होमोसेरीन जो है इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, फॉस्फोरिलेशन के ड्यूरिंग कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्ट करेगा, एटीपी। जब एटीपी एडीपी में चेंज होगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है एटीपी का वो जाके होमोसेरीन के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाएगा। ओके, अब कौन सा एंजाइम था यहाँ पे, फॉस्फोहोमोसेरीन जो है हमारा प्रोडक्ट है, और एंजाइम क्या है यहाँ पे एक्ट कर रहा, होमोसेरीन काइनेज। काइनेज का काम ही होता है फॉस्फोरिलेशन करना। अब हमारे पास प्रोडक्ट आया फॉस्फोहोमोसेरीन। ओके, अब फॉस्फोहोमोसेरीन जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम वहां पे एक्ट कर रहा है, थ्रियोनिन सिंथेज। थ्रियोनिन सिंथेज का मतलब है कि थ्रियोनिन अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर रहा है। ओके, यहाँ पे वाटर जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। अब वाटर जो है ऐड हो गया, फॉस्फेट जो है रिमूव हो गया, तो जो हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। कौन सा कार्बन है, अल्फा बीटा गामा, गामा वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे गामा वाले कार्बन से जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट में, थ्रियोनीन। ओके, ये था ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ थ्रियोनीन एंड मिथ्योनीन फ्रॉम oxaloacetate precursor family molecules. Okay.